नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा टाइप्स की। अब देखिए, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपको एक आपने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यूज़र नेम लिया था और उसकी एज ली थी। ठीक है, आपने क्या लिखा था, यूज़र नेम लिया था और उसकी एज ली थी आपने। ठीक है, अब मानिए कि आपको एक ही लाइन में उसकी एज और उसका नाम दोनों एक साथ लिखना है। ठीक है, प्रिंट करवाना है डिस्प्ले पे मैसेज। तो कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि हम लोग लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट लगा के हम लोग लिखेंगे नेम और उसके बाद प्रिंट और एज। लेकिन पाइथन में ये फंक्शन होता है कि जैसे ही आपने एक प्रिंट कमांड ख़त्म किया, वैसे ही अगर जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। मतलब कि जो ये दूसरा एज प्रिंट करने का वेरिएबल है, ये नेक्स्ट लाइन पे फिनिश होगा, रिटर्न राइट होगा। हम लोग इसको रोक सकते हैं, हम ऐसे कोलन लगा के एंड इक्वल कोट्स लगा के हम लोग ऐसे रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमा लगा के, सॉरी, कॉमा एंड इक्वल कोट्स हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि हमें बंद नहीं करना है, हमें एक साथ लिखना है। दो बार हमें लिखना पड़ा प्रिंट। ठीक है, एक ही प्रिंट वेरिएबल, एक ही प्रिंट कमांड पे सारी चीज़ें एक साथ लिख जाएं, हम लोगों को ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें एक दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? इसका कमांड है, हम लोग ये वेरिएबल ऐड कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि अगर हम लोगों को नेम के साथ साथ एज प्रिंट करवानी है, तो हम लोग नेम प्लस एज कर दें, तो फिर ये एक साथ ऐड हो जाएगा। देखिए ज़रा, रन करके देखते हैं। क्या हो गया? स्पेस, हाँ देखिए ये एरर आ गया। एरर का क्या मतलब है, क्या लिखा है? टाइप एरर कैन ओनली कैनकेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। मतलब कि स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कंकैटिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये या तो ये इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसा करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग चेंज? ठीक है, वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है कि चेंज। अब कॉम्बिनेशन करने के लिए एक ही सेम डाटा टाइप एक साथ कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप कंबाइन नहीं हो सकते। ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग और इंटीजर ये सारे डिफरेंट डाटा टाइप्स का क्या क्या होते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको चेंज करें। तो देखिए, हम लोग या तो ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोगों के पास लिखा होता कि एज इंग्लिश में लिखी होती, जैसे कि 25, तब फिर हम लोगों का ये ऐड हो जाता। ये अब वर्क कर जाएगा। देखिए, एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये लिख के आ गया, हमारा नाम क्या है, आलोक, और एज 25। ठीक है, FIV 25। ठीक है, तो इसको जाने देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब आपको तो ये पता चल गया होगा कि कैसे कंबाइन करना है। ठीक है, वेरिएबल ऐसे कंबाइन किए जा सकते हैं। अब आपको नेम अगर यहीं पे लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको कोई स्ट्रिंग देनी है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, हम लोग वापस से लाते, Ctrl+Z दबा के आप रिटर्न कर सकते हैं, जो आपने अंडू कर सकते हैं, जो आपने काम किया है उसको अगर काट दिया है तो वापस लाना है तो Ctrl+Z दबा के वापस ला सकते हैं। अब हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड लिखना था कि योर नेम इज़। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे योर
नेम इज, और हम लोग कोट्स लगा देंगे, कोट्स लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के साथ हमें नेम और एज दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, प्लस का साइन लगा के, बस प्लस लगा देंगे सारे। देखिए एरर ख़त्म हो गए यहाँ से, तो प्लस लगा देंगे तो हमारा ये वेरिएबल इसके बगल में लिख जाएगा योर नेम इज, और ये वेरिएबल क्या है, आलोक। देखिए एक बार रन करके देख लेते हैं, योर नेम इज आलोक। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे भी लिखना था एज कितनी है, हम लोग फिर से एक प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं कि योर एज इज, और जैसे ही ये लिख देंगे उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो बस हम लोग अब प्रिंट कर देते हैं इसको, शिफ्ट और F10 दबा के प्रिंट कर देते हैं। देखिए अब अपना अच्छे से लिख के आ गया, योर नेम इज आलोक, योर एज इज 25। अब मान लीजिए यहाँ पे गैप नहीं है, तो गैप देने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग, बताइए क्या, हम ही करेंगे, कैसे बताएंगे। यहाँ पे कोट्स लिख देंगे और एक और कोट्स, ठीक है। ये डबल कोट्स लगा देंगे हम लोग, तो और उसके बीच में एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस जगह पर एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। सोच के देखिए, इसको रन करके देख लेते हैं, शिफ्ट F10, और ये रन हो गया, योर नेम इज आलोक, योर एज इज 25, ठीक है, और स्पेस भी आ गया। अब ये हो गई कॉम्बिनेशन की बात, ठीक है, कि दो सेम डाटा टाइप कॉम्बिनेशन, सेम डाटा टाइप का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। केवल सेम डाटा टाइप ही कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट हैं तो हम लोगों को उसको चेंज करना पड़ेगा सेम डाटा टाइप में, ठीक है। जैसे कि सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैथ में, इसी प्रकार से इसमें भी सेम डाटा टाइप कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे स्ट्रिंग थी, हम लोग अगर इंटीजर में चेंज कर लें, मान लीजिए 34 एज थी और नेम था, नेम है हम लोगों का 1, ठीक है, 1 नेम है और 34 एज है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, नहीं रन होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है। अब अगर हम लोग ये स्ट्रिंग यहाँ से हटा देंगे तब फिर रन हो जाएगा। सेम डाटा टाइप ही प्रिंट हो सकते हैं और एक साथ कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन होके ही प्रिंट हो, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो ये रन हो गया, ठीक है। सॉरी ये मैथ हो गई नेम प्लस एज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं और कॉमा लगा देते हैं 1 and 34, ठीक है। और इस प्रकार से सेम डाटा टाइप कंबाइन होते हैं, ठीक है। इंटीजर कॉमा लगा के कंबाइन हो जाते हैं, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे वो भी कॉमा लगा के कंबाइन हो जाएंगे। और देखिए ये भी कंबाइन हो गए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डाटा टाइप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। हम लोगों का नाम ये नहीं है, हम लोगों का नाम है एक स्ट्रिंग, वर्ड में जितने भी वर्ड होते हैं उनको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और एज है 25। अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन में प्रिंट करवाना है, हमें कुछ नहीं चेंज करना है, बिल्कुल यही सेम चीज़ प्रिंट करवानी है। पहले हम लोगों ने चेंज कर दिया था, अब चेंज नहीं करवाना तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रिंट करवाएंगे पूरा सेंटेंस, और इस एज को स्ट्रिंग में बदलेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में बदलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग लिखेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं, एक टॉपिक होता है टाइप कास्टिंग, ठीक, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है, टाइप कास्टिंग हम लोग एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी डाटा टाइप में, जिस डाटा टाइप में हमें चेंज करना होता है उस डाटा टाइप के
के प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट के अंदर वो डाटा टाइप लिख देते हैं एज। ठीक है, डाटा टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ये वेरिएबल उसका कार्य करेगा, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज इक्वल स्ट्रिंग एज। अब ये क्या करेगा कि ये एज लेगा, एज कितनी 25 को स्ट्रिंग में चेंज करेगा और उसको फिर से एज में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये एज स्ट्रिंग में बदल जाएगी। अब हम लोग इसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए, नेम प्लस एज, ठीक, शिफ्ट F10 और ये देखिए एक साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये लाइट इतनी जा रही है, माइक्रो कट इतना ज़्यादा होता है कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको तो नहीं समझ में आएगा लेकिन हमें समझ में आएगा। ब्रेक लेते हैं। तो हमने समझ लिया कैसे इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में बदल सकते हैं और एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, मान लीजिए हमारी एज है 25.4 और अब ये बन गया फ्लोट। ठीक है, पाइथन को बार बार बताना नहीं पड़ता है कि ये डाटा टाइप किस डाटा टाइप का है, मतलब कि इसका क्या, ये जो वेरिएबल अपना डाटा है वो किस टाइप का है। सी, अन्य लैंग्वेज में सी जैसे C++, उसमें सब कुछ बताना पड़ता है लैंग्वेज को कि ये फ्लोट है, ये इंटीजर है। पाइथन टाइप देख लेता है और अपने मन से ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो ये है, फ्लोट आ गया इस समय। अब ये एज फ्लोट में चेंज हो गया। फ्लोट को चेंज करने के लिए स्ट्रिंग में बस हम लोग यही लगा देंगे str स्ट्रिंग और चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं और हम लोग का रन हो गया कोड। ठीक है, अगर आपको स्पेस ऐड करना हो बीच में तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं स्पेस, और स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं सारे टाइप्स को और कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी वर्डिंग लिखनी होती तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो आज आपने जान लिया कैसे डाटा टाइप्स को कन्वर्ट किया जाता है और कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने के लिए ये प्लस वाला साइन लग जाता है और कन्वर्जन करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं जिस भी टाइप में कंबाइन उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक, टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं हम लोग। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, एक हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं जो जिस भी टाइप में हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो नमस्ते, अब कल मुलाकात होगी।